जुत्तियां बज रही मोदी साहब को देख लो जी, सारे जने जी झूठ मारन दे सारे जने। मोदी जी ने काम भी इदा का किया है। भाजी बस करो, घट मारो यार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार ये कहा था कि मुझे चौराहे पर बुलाकर मेरा इंसाफ कर देना अगर मैं आपके वादे पूरे नहीं करता तो। और आज देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं है चौराहे पर, मगर उनका पुतला जरूर है, जिस पर लोग अब जूते चप्पल बरसा रहे हैं, लोग आक्रोशित हैं और दाएं दाएं मारे जा रहे हैं। दोस्तों, कारण क्या है आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। क्यों जन आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, पूरी की पूरी एनडीए सरकार के खिलाफ, इसकी चर्चा करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की हालत चौतरफा खराब है। यहाँ पर बात अब बस दिल्ली, बिहार, झारखंड की नहीं रही, बल्कि किसी न किसी मुद्दे के कारण लगभग सभी बड़े छोटे राज्यों में भाजपा का हाल त्रस्त है। लगातार राजनीतिक विफलताओं का सामना इसको करना पड़ रहा है, या कहूं कि ये पूरा साल ही भाजपा के लिए बहुत चैलेंजिंग है। इस बार बच के निकल नहीं पा रहे हैं ये। जब जब ऐसी कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से, जनता उन्हें घेर रही है या तो विपक्ष से घेर रहा है। शुरुआत दोस्तों इसकी नीट के पेपर लीक से हुई, और आप सभी जानते हैं, इसका तो मुझे बताने की कुछ ज्यादा जरूरत भी नहीं है कि किस तरह सरकार झुकी। ये सरकार जो कभी झुकती नहीं थी, इस्तीफा तो हमारे ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी, मगर दोस्तों युवाओं की ताकत में उसने ऐसा कर दिखाया और ऐसा करने पर मजबूर किया, और हम सभी को यह संदेश भी मिला कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दिल्ली से प्रदर्शन की जो शुरुआत हुई है दोस्तों, तो अब पूरे देश में हो रही है। चारों तरफ छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े लोगों तक हर कोई अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहा है। कोई भी अब चुप नहीं है, सवाल कर रहा है, जवाब मांग रहा है कि बताओ कैसे खा गए हमारा हक, और अब तक जो जो लापरवाही दिखाई है उसमें सुधार लाओ, हमें रिजल्ट चाहिए। जनता सरकार को जवाबदेह ठहरा रही है, उस सरकार को जो जनता को जवाब देना कभी जरूरी नहीं समझती, चाहे हमारे देश में कुछ भी हो जाए। मगर इस साल दोस्तों मौसम बदला है, और ऐसा बदला है कि भाजपा की हालत खराब है। अभी वीडियो जो आपने देखा वो पंजाब का बताया जा रहा है। बीते दिनों मोदी जी पंजाब भी पहुंचे थे, हरी पगड़ी लगा करके पंजाबी में उन्होंने बहुत कुछ बोला, मगर शायद वहां की जनता उनसे खुश नहीं हुई, जिसका असर आप देख सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का पुतला बनाया गया, पुतले पे उनकी तस्वीर है और उस पर जूते चप्पल की बरसात लगातार की गई। लोग उन्हें यह भी याद दिला रहे हैं कि आपने ही कहा था कि अगर वादे पूरे नहीं होंगे तो मेरे साथ चौराहे पर इंसाफ कर देना। तो जनता दोस्तों अब इंसाफ करने पर उतर आई है। जुत्तियां बज रही मोदी साहब को देख लो जी, सारे जने जी झूठ मारन दे सारे जने। मोदी जी ने काम भी इदा का किया है। भाजी बस करो, घट मारो यार। देख लो जी, वो खड़े हो गए, जुत्तियां बहुत मोदी जी ने जलंधर दे विच जुत्तियां पै रही। देख लो जी किड्डा बंदा इकट्ठा होया। देखा आपने दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है पंजाब में, बल्कि पंजाब और पड़ोसी राज्यों में विभिन्न राजनीतिक व किसान विरोध प्रदर्शनों के दौरान पहले भी दोस्तों पीएम मोदी के पुतले पर जूते चप्पल मारने और उन्हें जलाने की घटनाएं भी सामने आई थी। इस पर तीखा राजनीतिक विवाद भी हुआ था, जाहिर सी बात है। और हाल ही में हरियाणा के अंबाला में भी कांग्रेस के एक प्रदर्शन के दौरान पीएम के पुतले पर जूते चप्पल बरसाए गए थे, और इस पर भी भाजपा ने बहुत ज्यादा विरोध जताया था। मगर दोस्तों सवाल तो ये है कि विरोध जता के क्या होगा, जो मांगे हैं लोगों की वो तो आप सुन नहीं रहे। कृषि कानून को लेकर किसान कब से परेशान है, मगर कुछ खास सुनवाई केंद्र की सरकार नहीं कर रही है, जिसके बदले में ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं दोस्तों लगातार। कहीं छात्र परेशान है, कहीं युवा, किसी का पेपर लीक हो रहा है, तो कहीं नौकरियों की गुहार लगाई जा रही है, कहीं छोटे बच्चे पानी का, पीने का साफ पानी मांग रहे हैं, सड़क के लिए बोल रहे हैं, तो कहीं किसानों को अपना विरोध दिखाने के लिए पुतले पर जूते चप्पल मारने पड़ रहे हैं। ये हालात है हमारे देश के इस वक्त दोस्तों, जिसे आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते, मगर ये सरकार जरूर कर रही है इग्नोर। हालांकि एनडीए को बार बार झुकना पड़ रहा है, जो कि बड़ा संदेश है तब्दीली का, बड़ी तब्दीली का। अभी कल भी दोस्तों शाह की पुलिस को घुटने टेकने पड़े राहुल गांधी के आगे, क्योंकि उन्होंने ठान ली थी कि मैं धरने पर बैठा रहूंगा तब तक जब तक आप पीड़ित साहिल की एफआईआर नहीं लिखोगे। दोस्तों, साहिल वो बच्चा है जिसे शाह की पुलिस द्वारा पैलेट गन की गोलियां लगी, और ऐसी लगी कि उसकी एक आंख की 90% से ज्यादा की रोशनी चली गई।
अब वो देख नहीं सकता है अपनी एक आंख से प्रॉपर्ली, हम सभी की तरह। और ये पुलिस ऐसी है कि सबूत सामने खड़ा है साक्षात, फिर भी उसके एफआईआर दर्ज जो है वो नहीं कर रहे थे, मगर राहुल गांधी के कांस्टेंट प्रेशर से पुलिस को झुकना पड़ा और एफआईआर दर्ज हुई। दोस्तों, ये सब कुछ बताने का मकसद ये था कि हमारे देश में कोई भी काम आपको करवाना है ना, छोटे से छोटा काम जो इजीली हो जाना चाहिए बिना किसी दिक्कत के, उस काम को करवाने के लिए जिद पर अड़ना पड़ता है, गुहार लगानी पड़ती है। ऐसा तो हाल हो गया इस देश का। ऐसे में दोस्तों, पंजाब जैसे नजारे सोशल मीडिया पर आम हो ही जाते हैं। तो आप बताइए, पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।